तैयार रहिए, स्टार्ट। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही अवामी लीग समर्थक समझे जाने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। विराम। बांग्लादेश के कुमिल्ला जिले के मुरादनगर में हिंदू महिला के साथ बलात्कार और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने जैसी घटना ने बता दिया है कि वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों का सिलसिला थमा नहीं है। विराम। हिंदुओं के खिलाफ एक के बाद एक होती घटनाओं से साफ है कि वहां सत्ता की डोर कट्टरपंथियों के हाथ में आ गई है और उन्हें अंतरिम सरकार से किसी प्रकार का डर भी नहीं है। विराम। पैरा। बांग्लादेश मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में भी यह तथ्य सामने आया है कि वहां छोटी बच्चियों, दिव्यांग और हिंदू युवतियों के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। विराम। मानवाधिकार संगठन MSF के मुताबिक इसी साल जून माह में बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ हिंसा के 363 मामले सामने आए हैं। विराम। यानी प्रतिदिन 12 महिलाओं के साथ हिंसक घटनाएं होती हैं। विराम। ये आंकड़े तो वे हैं जो रिकॉर्ड में लिए गए हैं, जबकि दर्जनों मामले रिकॉर्ड में आते ही नहीं हैं। विराम। संगठन के मुताबिक इस दौरान बलात्कार के 67 मामले दर्ज किए गए। विराम। इनमें 17 घटनाएं सामूहिक बलात्कार की थी। वहीं 4 मामलों में बलात्कारियों ने रेप के बाद पीड़िताओं की हत्या कर दी। विराम। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना भी इसे लेकर मौजूदा सरकार को घेर रही है। विराम। उनका आरोप है कि बांग्लादेश में बलात्कार की जितनी घटनाएं हो रही हैं उसका 1% भी पुलिस और सरकार दर्ज नहीं कर पा रही है। विराम। सरकार इन आंकड़ों को छिपाने में लगी हुई है। विराम। कुमिल्ला प्रकरण में वीडियो वायरल होने के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। विराम। इनमें मुख्य आरोपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP से जुड़ा बताया जाता है। विराम। इस प्रकरण में FIR में देरी और 24 घंटे में मेडिकल नहीं कराना बताता है कि आरोपियों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की गई। विराम। बांग्लादेश में लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन की भी खबरें मिलती रही हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। विराम। इससे साफ है कि यह वहां की सरकार के लिए बड़ा मुद्दा नहीं है। विराम। यह स्थिति अल्पसंख्यकों के प्रति बढ़ती असहिष्णुता और हिंसा का खुलासा करती है। विराम। पैरा। लगातार बढ़ रहे अत्याचारों से परेशान होकर वहां से अल्पसंख्यक हिंदुओं को पलायन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। विराम। बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं की संख्या घटकर 7.96% रह गई है। विराम। बौद्ध, ईसाई और अन्य 1% से भी कम रह गए हैं। विराम। यह आबादी तेजी से घटती जा रही है। विराम। चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की इस स्थिति पर अंतरिम सरकार खामोश है। विराम। ऐसे में भारत को कदम उठाने होंगे। विराम। भारत कूटनीति के जरिए व वैश्विक मंचों पर इस मुद्दे को ऐसे उठाए जिससे बांग्लादेश की जवाबदेही तय हो सके। विराम। पैरा। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में यदि सत्ता की परिभाषा को फिर से गढ़ा जा रहा है तो इसका मुख्य कारण राजनीति के पारंपरिक खांचों से बाहर निकलती शक्ति की वह धारा है जो अब कॉरपोरेट गलियारों से बाहर बहकर
वैश्विक नीति के महासागर में विलीन हो रही है। विराम। पहले राष्ट्राध्यक्षों, मंत्रिमंडलों और कूटनीतिक परिषदों के हाथों में जो निर्णयात्मक शक्ति केंद्रित थी, अब वह धीरे धीरे उन निजी उद्यमियों के हाथों में स्थानांतरित होती जा रही है, जिनकी पहुंच राष्ट्र की सीमाओं से परे जाकर वैश्विक कूटनीति और नीति निर्माण में निर्णायक हस्तक्षेप करने लगी है। विराम। पैरा। इस नवयुगीन सत्ता संरचना का जीवंत उदाहरण है डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क, दो ऐसे व्यक्तित्व जिनकी कथाएं व्यक्तिगत नहीं बल्कि उस वैश्विक बदलाव की महागाथा है जिसमें सत्ता, स्वार्थ और संचार का त्रिकोण पूरे विश्व की दिशा और दशा को निर्देशित कर रहा है। विराम। राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप अमेरिका की राजनीतिक सत्ता को उसी आक्रामक व्यावसायिक शैली में साध रहे हैं जिसमें उन्होंने अपने रियल एस्टेट साम्राज्य को खड़ा किया था। विराम। दूसरी ओर मस्क एक ऐसे तकनीकी भविष्य दृष्टा बनकर उभरे हैं जिनकी कंपनियां टेस्ला, स्पेस एक्स और स्टारलिंक केवल उत्पादन नहीं बल्कि वैश्विक रणनीतिक उपकरण बन चुकी है। विराम। इन दोनों के बीच हालिया टकराव ने विश्व राजनीति की उस बदलती धारा की ओर संकेत किया है जिसमें सत्ता केवल पद का पर्याय नहीं रह गई है बल्कि वह अब पूंजी, पहुंच और प्रभाव का समुच्चय बन गई है। विराम। ट्रंप और मस्क के बीच छिड़ा विवाद इस नई सत्ता संरचना की पराकाष्ठा का परिचायक है। विराम।